Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today we will start chapter number 11, and the title of chapter number 11 is Alcohols, Phenols, and Ethers. According to SMART syllabus, we will study only alcohols and phenols in detail, while ether is skipped in the SMART syllabus. Today we will start from the topic introduction of the chapter and nomenclature of alcohols. If we talk about the introduction of chapter, here we will see that alcohols, phenols, and ethers are actually organic compounds and they are very close to water. How they are close to water, in which sense they are close to water, let's see the structure of water. Here you can see water H2O, oxygen in the mid, and two hydrogens are covalently bonded on the sides of oxygen. Now, see the structure of alcohol. The only difference is the R, which is replaced by the hydrogen of water. This R is alkyl group, and we will say it ROH, and we will say it alcohol. And see in the phenol, the 1H of water is replaced with the phenyl group. बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके साथ आके लग चुका है और इसे हम फिनोल कह रहे हैं। और ईथर में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होती हैं वाटर की, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती हैं आर के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाती हैं, तो इसे हम कह रहे हैं कि ये ईथर बन चुका है। आप देख सकते हैं ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये वाटर से रिजेंबलेंस रख रहे हैं, तो इस सेंस में हम इसे कह रहे हैं कि ये वाटर के बहुत क्लोज हैं और ये वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। हम अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल फार्मूला ROH से, जिसमें R जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। Alcohols are classified into monohydric and polyhydric depending upon the OH group, OH functional group। अगर एक OH होगा तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे, अगर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उसे हम पोलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, जबकि पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। दो होंगे तो उसे हम डाइहाइड्रिक कह देते हैं, तीन होंगे तो उसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कह देते हैं। इस चैप्टर में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो फर्दर प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का आपको पता है कि ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन मजीद एक कार्बन से जुड़ी हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ी हो तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कह देंगे, क्योंकि OH हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। और सेकेंडरी कार्बन में जो अल्फा कार्बन है मजीद दो कार्बन से जुड़ी है तो इसे सेकेंडरी अल्कोहल कह देंगे। और टर्शरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है मजीद तीन कार्बन से अटैच है तो इसे हम टर्शरी अल्कोहल कह देंगे। नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो दो सिस्टम होती हैं नाम देने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक तो कॉमन और पुराना नाम जो तरीकाकार चला आ रहा है, और फिर एक नया जो तरीकाकार है जिसे हम आयुपैक जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से जो रूल्स डिराइव हुए हैं उनके थ्रू जो हम नाम देते हैं। तो दोनों तरीके हम अल्कोहल के केस में पढ़ेंगे। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम्स के बारे में अगर हम देखें तो वो किसी जगह या उस मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे उसको नाम दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, मिथाइल अल्कोहल की बात की जा रही है, तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और OH की वजह से हम इसे अल्कोहल कह रहे हैं, तो सिंपल नाम दे दिया मिथाइल अल्कोहल। इथाइल लगा हुआ है, इथाइल अल्कोहल कह दिया। 5 कार्बन है, पेंटाइल अल्कोहल कह देंगे। और यहाँ पे बेंजाइल लगा हुआ है। एक्चुअली बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के साथ जब मिथाइलिन लगी होती है, CH2 लगा होता है, तो उसे हम बेंजाइल कहते हैं।
और OH लगा हुआ है तो इसे हम बेंजाइल अल्कोहल कह रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ है और उसके साथ OH लगा हुआ है, इसे हम कह रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा हो तो उसे हम फिनोल कहते हैं। याद रखना है, फिनोल को हम अल्कोहल के बाद पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को आपने इन दोनों का फर्क याद रखना है, बेंजाइल अल्कोहल का और फिनोल का। अब आयुपैक नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर में वही सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, जो रूल्स आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में पढ़े हैं। क्योंकि अल्कोहल की बात हो रही है, आज हम टारगेट करेंगे OH को। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन देख लें कार्बन एटम की, और चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। ये ना हो कि हाइड्रोक्सिल वाली चेन आप छोड़ दें और कोई और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। तो कोशिश करनी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली चेन को आप नंबरिंग दें, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस चेन में होगा उसे हम पेरेंट चेन कहेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो। और होगा क्या, जो जितनी भी कार्बन हुई वो अल्केन, 4 हैं तो ब्यूटेन, 2 हैं तो इथेन, 5 हैं तो पेंटेन। अब उस पेंटेन के साथ OH लगा हुआ है, तो आपने करना क्या है, जो उस पेंटेन का E है उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ अल्केन का E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OL के साथ। चलें एग्जांपल देखते हैं। ये एक कार्बन है, इसका मतलब है मीथेन। ठीक है, OH लगा हुआ है, अल्कोहल। इसको हम नाम दे रहे हैं मेथानोल। कैसे नाम दे रहे हैं, मीथेन का ई हटाया है, ये मीथेन है, इसका ई हमने रिप्लेस कर दिया OL के साथ, तो ये बन गया मेथानोल। अब ये 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन का ई हटाया है, OH लगा हुआ है, उसकी वजह से हम ओल सफिक्स लगा रहे हैं, अल्कोहल का OL लगा रहे हैं, तो ई रिप्लेस रिप्लेस कर दिया OL के साथ, तो हमारा ये बन गया पेंटानोल। तो अब दूसरा रूल हमें ये बताता है कि जो अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें OH को आपने प्रेफर करना है, जहाँ जिस साइड पे OH लगा होगा उस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और वो उसी OH को ही पहला नंबर देना है। जी देखें, यहाँ पे ब्यूटेनॉल की बात हो रही है, तो ये देखें 4 कार्बन्स हैं, और तो ब्यूटेन है और OH लगा हुआ है। OH इस साइड से है तो यहाँ से हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 1 ब्यूटेन से निकला है, OH लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 1 ब्यूटानोल। और यहाँ पे देखें आप, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ लेफ्ट साइड से इस दूसरे मॉलिक्यूल को, तो ये बनता है तीसरी पोजीशन पे OH आ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ से अगर मैं नंबरिंग देता हूँ तो 1 2 3 4। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, तो 2 ब्यूटानोल हम इसे कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर क्या करना है, हमने डाइओल ट्राइओल ऐड कर देना है। चलें जी देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है, तो इथेन होगा डेफिनेटली। 2 हाइड्रोक्सल लगे हुए हैं, एक पहली कार्बन पे एक दूसरी कार्बन पे, तो इसे हम कह रहे हैं 1 2 इथेन। 2 हाइड्रोक्सल लगे हुए हैं, 1 2 इथेन डाइओल, इसका हम नाम दे रहे हैं, ये आयुपैक नेम है। और आगे जो ग्लाइकोल लिखा हुआ है, जब 2 OH मौजूद हों तो उसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं, एक OH मौजूद हो तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं, मोनोल भी कह देते हैं। और अगर 3 लगे हुए तो उसे हम ग्लिसरोल कह देते हैं। यानी कि ग्लिसरोल जो है आप देख रहे हैं ट्राईहाइड्रिक एग्जाम्पल है, और जो ग्लाइकोल है ये डाईहाइड्रिक एग्जाम्पल है। ठीक है, और 3 लगे हुए तो 1 2 3, इसका नाम दे रहे हैं हम 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, और इसे हम कह रहे हैं ग्लिसरोल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरोल, तो इसका आपने
स्ट्रक्चर लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा पॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं जी। चौथा पॉइंट ये है कि अगर अनसैचुरेशन भी आ जाती है और OH ग्रुप भी आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, प्रेफरेंस आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही देनी। ये याद रखें, प्रेफरेंस आप किसे करेंगे, प्रेफर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही करेंगे। यहाँ देख लें ये अनसैचुरेशन है और ये OH ग्रुप लगा हुआ, तो नंबरिंग आपने OH ग्रुप वाले एंड से ही करनी है। तो इसको नाम देने के लिए थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि ये अनसैचुरेशन आ गई, ब्यूटीन है, तो इसे हम दूसरे पॉइंट पे है अनसैचुरेशन, दूसरी कार्बन पे, तो इसे हम कह रहे हैं 2 ब्यूटेन। तो ब्यूटीन का ई आपने नहीं लिखना यहाँ पे, उसके बाद हाइफन लगा देनी है एन के बाद, और OH पहली पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे 1 ओल, 2 ब्यूटेन 1 ओल इसका नाम होगा जी। आखिरी और फिफ्थ पॉइंट, इसमें क्या होता है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो भी मौजूद है और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, एक OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे और एक यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है, तो अब किसको प्रेफर करें, तो आप एक प्रेफरेंस लिस्ट में हायर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स देखें तो वहाँ पे एक नोमेनक्लेचर में प्रेफरेंस दी होती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पे प्रेफर है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से COOH को प्रेफरेंस हासिल है OH पे, तो COOH को हम प्रेफर करेंगे और COOH के एंड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो COOH की जो कार्बन है उसको पहला नंबर दे दिया, और फिर दूसरी कार्बन और फिर तीसरी कार्बन, तो ये 3 कार्बन निकली हैं प्रोपेन से, कार्बोक्सिलिक की वजह से प्रोपेनिक से निकल रहा है प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। और यहाँ देख रहे हैं कि अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट, इसे आप कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसका जो नाम है, कॉमन नेम है, वो है लैक्टिक एसिड। ये सौर मिल्क में जो है ये पाया जाता है एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टेज से बन जाता है, लैक्टेज उसमें शुगर होती है मिल्क में, तो उससे ये जब दूध फट जाता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है, कर्ड के अंदर, दही के अंदर ये होता है। तो ये इसका फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर आ जाता है कि लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये टार्टारिक एसिड इमली के अंदर होता है, एप्पल के अंदर भी पाया जाता है टार्टारिक एसिड, जो खटास होती है फ्रूट्स में वो टार्टारिक एसिड की वजह से होती है। इसका देखें, इसको अब जो नंबरिंग देनी है हमने, इसको नंबरिंग कैसे देंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 ही इसके साथ जो है ना वो लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गई, ये पता चल गया कि ये ब्यूटेन है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, तो इसको अब नाम कैसे देना है ये देखते हैं। दूसरी और तीसरी कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम कह देंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन हैं, तो उसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं ब्यूटेन। ब्यूटानोइक एसिड क्यों नहीं कह रहे, कि क्योंकि 2 दफ़ा हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, तो अब उसको भी नंबरिंग देनी है हमने, एक पहली कार्बन पे एक चौथी कार्बन पे, उसे कार्बन पे है, उसे हम कह रहे हैं 1,4 डाईओइक एसिड। अगर 3 COOH होते तो उसे कहते हैं ट्राईओइक एसिड, अब 2 हैं तो 1,4 पोजीशन पे हैं, तो इसे हम कह रहे हैं 1,4 डायोइक एसिड। ये है इसका आयुपैक नेम इस कंपाउंड का, और इसका जो कॉमन नेम है टार्टारिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड, तो ये आपने ड्रॉ करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ एल्कोहलिक कंपाउंड्स के यहाँ पे नाम है, फार्मूला भी दिया गया है, ये फार्मूला है, दरमियान में उनका कॉमन नेम है और फिर उनका आयुपैक नेम है। मिसाल के तौर पे ये CH3OH है, ये आपको पता है मिथाइल अल्कोहल है अगर कॉमन नेम के हवाले से देखें, और इसका आयुपैक नेम देखें तो मेथानॉल है।
ये कुछ कंपाउंड्स ये दिए गए हैं, यहाँ पे 7-8 कंपाउंड्स हैं, तो इनको आपने देख लें, इनके कॉमन नेम भी देखें और इनके आयोपैक नेम भी आप जो है वो ट्राई करें। उसके बाद होमवर्क है, ये लेक्चर को अच्छी तरह से आप याद करें, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 है इस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो इसको आपने जो है वो अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट जो है। और ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।